जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 23 अगस्त 2024 को यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, उसके जीके जीएस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो जिन लोगों का आज एग्ज़ाम रहा होगा तो यहाँ से देखकर अपना आंसर की मिला सकते हैं। फर्स्ट सवाल है दोस्तों, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है? तो याद रखना है कि द स्कारलेट लेटर किसके द्वारा लिखा गया है? तो नेथानियल हॉथॉर्न के द्वारा यह लिखा गया। करेक्ट आंसर की बात करें तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्टिक्स नामक सुविधा है? तो याद रखना है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो स्नैपचैट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ पर स्थित थी दोस्तों? तो कांचीपुरम में स्थित है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग FSB के नाम से भी जानते हैं, इसका क्या करता है? इसका यानी इसका कार्य क्या है? तो याद रखना है कि यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड। करेक्ट आंसर की बात करें तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? तो याद रखना GST का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अमिताभ बच्चन। तो करेंट से रिलेटेड सवाल है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है? तो याद रखना है सिगफ्रीड जो लाइन है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा है। 49वीं रेखा जो है अमेरिका और कनाडा के बीच है। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो याद रखना है ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो यूरेनियम जो है दोस्तों परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए आवश्यक तत्व है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो नोएडा जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो याद रखना है अमित जो है दोस्तों गृह मंत्रालय के प्रमुख है। होम मिनिस्टर कौन है अभी वर्तमान में? तो अमित शाह हैं। नेक्स्ट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों। संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। नेक्स्ट भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? तो याद रखना भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? तो बॉम्बे में स्थित था। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि भारत में व्यवसायियों के लिए सेवाओं हेतु GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो यह थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है दोस्तों? तो यह 20 लाख रुपये। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा खाली स्थान दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को अपने आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इमेज फिशिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है दोस्तों? तो यह है जाग्रेब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो याद रखना है कि यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेज़ी से पहचानने में क्या करता है दोस्तों? मदद करता है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भूटान देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो गूगल जो है दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण यूट्रोफिकेशन है? तो याद रखना जल प्रदूषण। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो जिन लोगों ने जल प्रदूषण मारा होगा उनका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 1946 के विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? तो उस समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख थे, यानी जिन्हें हम लोग CD देशमुख के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4 कहाँ से लिया गया है? तो आइरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से 51 तक। नेक्स्ट है पुस्तक अ लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा यह लिखी गई है, अ लाइफ मिस स्पेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन आसमान के नीलेपन का प्रमुख कारण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है रमन सुब्बा राव
जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे? तो याद रखना है ये क्रिकेट से जुड़े हुए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम कौन है? तो गोदावरी है, याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नर्मदा क्या बनाता है? एस्चुरी बनाता है, ना कि डेल्टा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि NHRC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो याद रखना है युवा घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को वर्ष 1985 को। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि खाली स्थान अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। तो यह है गुणात्मक अनुसंधान विधियाँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट BRI का पूर्ण रूप क्या है? तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, किसका है? यह चाइना का है, यानी चीन का है। नेक्स्ट हमारा है कि खाली स्थान विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा की खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वह काम करता है। तो यह है स्पीयर फिशिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो जुलाई 2020 में पहली बार जो है दोस्तों राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है वर्ष खाली स्थान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो 2006 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो ये है रस्कू। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो यह है वह देश कौन सा है? तो यह है पाकिस्तान। नेक्स्ट कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वारली चित्रकला के लिए महाराष्ट्र को जाना जाता है। नेक्स्ट है चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो याद रखना है चिकनकारी कहाँ का है? तो यह है लखनऊ का। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों कि महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो याद रखना है समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण है। तो दोस्तों ये था 23 अगस्त को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसके GK GS से संबंधित जो आंसर था दोस्तों उसको मैंने डिस्कस कर दिया। तो आप लोगों का इसमें कितना सही हुआ है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको ज़रूर बताना है। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।